श्री दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी, ये 3 दशरथ जी की पट रानियां थी और 350 अन्य साधारण रानियां थी दशरथ जी महाराज। लेकिन किसी भी पत्नी से दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं हुई। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई दशरथ जी। त्रेता युग था। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, त्रेता युग में हजारों वर्ष, द्वापर युग में सैकड़ों वर्ष और कलयुग आने पर 100 वर्ष। ये औसत आयु, ये औसत आयु। कलयुग में अधिकतम 100 वर्ष औसत आयु मानी गई, लेकिन त्रेता युग था, हजारों वर्ष की आयु लोगों की होती। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और कोई संतान नहीं। और तो और 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई और दशरथ जी महाराज ने अभी तक पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया। आप विचार करो, किसी का विवाह होता है तो विवाह के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष बीत जाए तो फिर घर में चर्चा होने लगती, भाई अब तो बेटा बेटी कुछ होना चाहिए। 2 वर्ष हो गए ब्याह के, अभी तक कोई नया मेहमान नहीं आया। 3 वर्ष बीतते बीतते, 4 वर्ष बीतते बीतते माता पिता को भी, उन वर वधू को भी मन में ये भाव आने लगता है कि भाई अब तो कुछ संतान होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं। इसके बाद भी अगर विलंब हो तब, बोले तब फिर वैद्य, डॉक्टर, दुआ दवा सब कुछ शुरू हो जाता है। कोई कृपा करे, कोई आशीर्वाद दें, पुत्र की प्राप्ति हो, फिर तो दर दर व्यक्ति भटकता है। कहीं से काम बन जाए, आशीर्वाद मिल जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, निश्चिंत बैठे रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप रामायण पढ़ोगे तो इस बात पर ध्यान जाएगा। अगर ध्यान नहीं जाता है तो मैं संकेत कर रहा हूं कि 60,000 वर्ष के दशरथ जी हो गए, तब तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। न कभी गुरु जी से कहा, न कोई यज्ञ किया, न पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कराया, न किसी से आशीर्वाद मांगा कि हे भगवान आप कृपा करो हमें संतान का सुख हो। क्यों नहीं किया? बोले दशरथ जी महाराज ने इसलिए प्रयत्न नहीं किया कि दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और मां कौशल्या शतरूपा थी। इन दोनों ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया था पूर्व जन्म में। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो स्वयंभू मनु और शतरूपा ने कहा कि आपके समान हमको पुत्र प्राप्त हो, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ। आपके समान हमको पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने कहा आप कब पुत्र बनकर के आओगे? तो भगवान ने कहा जब आपका अगला जन्म होगा और आप अयोध्या के राजा बनकर के प्रकट होगे, तब मैं आपका पुत्र बनने के लिए आऊंगा। होइहूं अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत। भगवान ने कहा जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। अगर कहीं दूसरे जगह के राजा बन गए तब नहीं बनूंगा।
राम जी को अयोध्या कितनी प्यारी है। राम जी कहते हैं आप अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा बनूंगा। दशरथ जी को यह बात मालूम है, भगवान ने कहा है पुत्र बन करके आने के लिए, तो भगवान तो झूठ नहीं बोलते, भगवान की वाणी मिथ्या नहीं होती, तो वो आएंगे इस आशा में दशरथ जी महाराज ने कभी कोई प्रयत्न ही नहीं किया। तो भगवान को आना चाहिए था, भगवान को आना चाहिए था, लेकिन भगवान भी नहीं आए अभी तक। तो कहते हैं भगवान आने को तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान ने सोचा अगर ऐसे ही मैं चला जाऊं तो संसार में गुरु की महिमा समाप्त हो जाएगी। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु के बिना व्यक्ति को न ज्ञान प्राप्त होता है, न गुरु के बिना जीवन चलता है। और गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन उन्नत होता है और गुरु की कृपा से ही भगवान की भी प्राप्ति होती है। अगर गुरु न हो तो ये जीवन ही तुम्हारा नहीं चलेगा। इसीलिए जन्म लेते ही सबसे पहली गुरु कौन होती है? बोले माँ होती है। वही तुमको उठना बैठना चलना सिखाती है। ये जीवन गुरु से ही शुरू होता है। सर्वप्रथम गुरु कौन है? बोले माँ, फिर पिता, फिर शिक्षा के लिए शिक्षा के गुरु, फिर सामाजिक ज्ञान के लिए सामाजिक गुरु, और फिर समाज और संसार को जान लेने के बाद अब आत्मा का कल्याण कैसे हो परलोक में, इसके लिए आध्यात्मिक गुरु की फिर आवश्यकता होती है। और गुरु की चरम सीमा आध्यात्मिक गुरु में जाकर के विराम को प्राप्त कर लेती है। गुरु का वर्ण तो हम जन्म से ही करते हैं, जन्म से ही गुरु का वर्ण होता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होने पर वहीं आकर के गुरु वर्ण का क्रम पूर्ण हो जाता है, क्योंकि फिर उसके आगे कुछ नहीं। भगवान ने सोचा अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं तो गुरु की महिमा समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी महिमा? बोले लोग ये कहेंगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की भी कोई जरूरत नहीं है, बिना गुरु के भी भगवान मिल जाते हैं, ये प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान ने विचार किया कि जब तक दशरथ जी अपने गुरु जी के पास नहीं जाएंगे और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना नहीं करेंगे, और जब तक गुरु जी आशीर्वाद और कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सोचो, भगवान कह चुके हैं, लेकिन कहने के बाद भी भगवान ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा दशरथ अपने गुरु जी के चरणों में जाकर के एक बार इस बात की याचना करें, और तब जब गुरु जी कृपा करेंगे तब मेरा जाना सार्थक होगा, तब गुरु की महिमा और गुरु की कृपा संसार को ज्ञात होगा। इसीलिए भगवान अभी तक पुत्र बन करके नहीं आए। एक दिन दशरथ जी महाराज के मन में इस बात को लेकर के बहुत बड़ी वेदना हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, अब तो बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, और अगर कोई संतान नहीं हुई तो ये पवित्र वंश कैसे चलेगा? मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे कुल देवता का पूजन कौन करेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी के मन में बहुत दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई। भय गलानी मोरे सुत नाई। भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई। सुत तो दशरथ जी के बहुत हैं, प्रजा भी पुत्र ही होती है, प्रजा को ही पुत्र कहा जाता है। राजा दशरथ की जो प्रजा है वो भी दशरथ जी की पुत्र ही है, और जो उन्हें पिता के समान मानते हैं वे सब पुत्र तुल्य ही हैं।
लेकिन दशरथ जी कहते मोरे सुतना है, मेरा अपना बेटा नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं कि इसको ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं। यह भावना कैसे सुरक्षित हो? मेरा बेटा मोरे सुतना है, इस बात की ग्लानि हुई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र के लिए ताप हुआ, दुख हुआ। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर श्रुतः, हमारे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः, और ये सोच रहे थे दशरथ जी महाराज, उसी समय उनकी बुद्धि में एक प्रेरणा हुई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बुद्धिरासीन महात्मनः, बुद्धि में ही प्रेरणा हुई। देखो, भगवान की जब भी कृपा होती है तो बुद्धि में ही भगवान प्रेरणा देते हैं, बुद्धि में ही भगवान प्रेरणा देते हैं। प्रत्यक्ष आकर के किसी का हाथ पकड़ करके भगवान नहीं समझाते किसी को। गीता में अर्जुन ने पूछा, महाराज आपकी कृपा से ही कोई आपको जान सकता है, आपको पा सकता है, तो आप किस प्रकार से कृपा करते हैं? तो भगवान ने कहा, अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तम माम ये न माम उपयांति ते। भगवान ने कहा, अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, उसकी बुद्धि में प्रेरणा कर देता हूं, उसकी बुद्धि में वो विचार पैदा होगा। ये बुद्धि में ही भगवान प्रेरणा देते हैं। इसीलिए सदा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप मेरी बुद्धि को अच्छे काम में लगाओ, मेरी बुद्धि पवित्र बनी रहे। तो भगवान जब भी प्रेरणा देते हैं, किसी का कल्याण चाहते हैं, तो उसकी बुद्धि में प्रेरणा देते हैं। जब तक उसकी बुद्धि नहीं समझेगी तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, दुनिया कुछ भी कर ले। तो बुद्धि में प्रेरणा भगवान ने दी, और दशरथ जी को पानी लाओ, यहाँ रख दो। दशरथ जी महाराज को श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
की जय। राजा दशरथ के मन में ये बात आई, बुद्धि में ये विचार आया कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं और मैं अपने गुरुदेव से निवेदन करूं। तुरंत दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहा कि मेरे जितने आचार्य हैं उन समस्त गुरुजनों को आदर पूर्वक महल में बुलाया जाए। शीघ्रमानय में सर्वान् गुरूस्तान् सपुरोहितान्। शीघ्रमानय, अति शीघ्र उन समस्त आचार्यों को सम्मान पूर्वक यहाँ दरबार में लाया जाए। कौन कौन से आचार्य? बोले सुयज्ञम वामदेवम च जाबालमथ काश्यपम। सुयज्ञ, वशिष्ठ, जाबाली, काश्यप, ये सभी बड़े बड़े महामुनि जो महाराज दशरथ के दरबार में धर्म और ज्ञान का उपदेश करते थे, इन सब का आवाहन किया गया और वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, महर्षि वाल्मीकि ने तो ये लिखा कि दशरथ जी ने अपने उन गुरुजनों को सम्मान पूर्वक अपने महल में बुलाया और तब उनसे निवेदन किया कि मैं पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करना चाहता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ जी महाराज स्वयं चल करके गुरु जी के पास गए। दशरथ जी महाराज स्वयं चलकर गुरुदेव के पास गए और गुरु जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरे संतान नहीं है, मैं अत्यंत दुखी हूं। गुरु जी के चरणों में स्वयं चल करके गए। यह भी एक उत्तम भाव है। प्यासे को स्वयं चलकर कुएं के पास जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का और महर्षि वाल्मीकि का दृष्टिकोण कि ये मुनि महात्मा के चरण पड़ेंगे मेरे दरबार में और इनका सम्मान करके पूजन करके इनके चरणों में मैं निवेदन करूंगा, मेरा महल, मेरा घर पवित्र होगा। इस भाव से गुरुदेव का आगमन हो मेरे महल में, इसलिए उनको आदर पूर्वक अपने महल में बुलाने का निवेदन किया। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी महाराज गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और जाकर के निवेदन किया। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। चरण लागे करि विनय विशाला, चरण लागे करि विनय विशाला। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन किया, हे भगवान, मेरे संतान नहीं, अपना दुख और सुख गुरुदेव को निवेदन किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना दुख और अपना सुख सबको नहीं सुनाना चाहिए, सबको मत सुनाओ। क्यों? बोले कोई तुम्हारा दुख सुख सुन करके आपका कोई सहयोग नहीं करेगा। हाँ, दुख सुख सुनाना है तो केवल दो व्यक्तियों को सुनाओ, एक गुरु को और दूसरे गोविंद को।
गुरु गोविंद को छोड़कर और किसी से अपना दुख सुख नहीं कहना चाहिए, ये नियम है। संसार को अपना दुख सुनाओगे तो सामने लोग सहानुभूति भरे शब्द तो बोलेंगे, लेकिन जाने के बाद कहेंगे बहुत बनता था, अब देखो पता चला। अगर संसार के सामने तुम अपना सुख बताओगे, मैं बहुत सुखी हूं, तो लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो। इसीलिए रहीम जी महाराज कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, आप ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई नहीं बांटे। इसलिए अपने मन की व्यथा केवल गुरु को सुनाओ अथवा गोविंद को सुनाओ, बस। इसीलिए दशरथ जी ने अपना सुख दुख गुरु जी को सुनाया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। केवल दुख ही नहीं सुनाया, सुख भी सुनाया। गुरुजनों के पास जाओ तो केवल अपना दुख ही मत कहो, पहले सुख कहो। गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत सुख है, ये मिला, ये प्राप्त हुआ जीवन में बहुत कुछ मैंने पाया गुरुदेव आपकी कृपा से, लेकिन एक दुख भी है। तब धीरे से दुख का निवेदन करो। और केवल दुख ही दुख जाकर के रोते रहो गुरु के पास, तो यह भी उत्तम नहीं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। दुख सुनाने तो लोग आते हैं, सुख सुनाने कोई नहीं आता। सुख मिले तो वो भी सुनाओ भाई, कि हमको ये सुख मिला, गुरुजी को बताओ तो गुरुजी को प्रसन्नता हो। दुख तो सब सुनाते और संत लोग सुनते भी, सुनना भी चाहिए। कम से कम उसके दुख को प्रेम पूर्वक संत जन सुन लेते हैं तो उसे थोड़ा संतोष हो जाता है। और अगर सामर्थ्य है तो गुरुजन उस दुख को दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, अधीर मत हो, धैर्य धारण करो। एक पुत्र तुम चाह रहे हो, चार पुत्र होंगे, चिंता मत करो। दशरथ जी महाराज ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर, धैर्य धारण करो। हुई है सुत चारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। देर आए दुरुस्त आए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, एक नहीं, चार पुत्र होंगे। और कैसे पुत्र होंगे? ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं होंगे। बोले तब? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनकी महिमा तीनों भुवन में होगी और अपने भक्तों का भय कर हरण करने वाले भगवान परमात्मा ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। धरहु धीर, अस्थाई में। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर। जिस चौपाई में धीर का धैर्य धारण करने का संकेत करें, उस चौपाई को तो बड़े धैर्य से गाना है। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। फिर तो दशरथ जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव,
आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं, ये दशरथ जी कह रहे हैं। और वे ब्रह्म राक्षस कमी ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ करे, कोई महान पवित्र अनुष्ठान करे, तो ब्रह्म राक्षस पहले ही आ जाते हैं। देवताओं को तो आवाहन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है भक्ति भाव से, तब देवता आते हैं। लेकिन राक्षस बोले राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं। आकर के वो करते क्या हैं? बोले वो दूर दूर से खड़े होकर देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। और जो विधि आप यज्ञ अनुष्ठान करते हो उस विधि का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं वे असुर, क्योंकि उनको भी सब विधि मालूम रहती है। इसीलिए दशरथ जी कहते हैं विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, इनको सब मालूम है कौन सी आहुति पहले दी जाएगी, कौन आहुति बाद में दी जाएगी, कब पानी डाला जाएगा, कब पुष्प चढ़ाना है, इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होने वाली है। कर्मकांड की आनुपूर्वी उसकी संपूर्ण विधि का ज्ञान इन राक्षसों को भी रहता है, विद्वान होते। लेकिन अपनी विद्वत्ता का, अपने उस ज्ञान का वो दुरुपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करे वही तो ब्रह्म राक्षस है। तो क्या करते हैं? बोले दूर से खड़े होकर वे ब्रह्म राक्षस देखते हैं इनसे कोई कमी हो जाए, और असावधानी में आपसे कोई कमी हो गई उस यज्ञ में, बस कोई भी बात छूट गई, कोई विधि छूट गई, अथवा कोई लापरवाही आपसे हुई, उस कमी को देखकर वे असुर उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए हे भगवान, आपके नेतृत्व में यज्ञ हो और यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। फिर तो सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ, सुंदर मंडप बनकर के तैयार हुआ। उसी समय श्री सुमंत जी महाराज जो दशरथ जी के मंत्री हैं, उन्होंने दशरथ जी को धीरे से एक किनारे बुलाया और कान में कुछ कहा। सुमंत जी ने कहा, राजन, आज मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या? सुमंत जी ने कहा, एक बार महर्षियों की सभा में इस विषय की चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को संतान की प्राप्ति कब होगी। तो उस सभा में भगवान सनत कुमार पधारे थे। तो भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया, और वो यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे और श्रृंगी महर्षि के द्वारा वो यज्ञ कराया जाएगा तो दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति होगी। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। भगवान सनत कुमार ने ये रहस्य पहले ही महर्षियों की सभा में बताया था। सुमंत्र जी ये बात भूल गए थे, आज उन्हें याद आई। बोले महाराज, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और श्रृंगी ऋषि आएंगे और उनके द्वारा ये यज्ञ होगा, तो श्रृंगी ऋषि को आदर पूर्वक बुलाया जाए।
श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने परिकरों को लेकर अंग देश गए और अंग देश में विराजमान श्रृंगी महर्षि को उनकी पत्नी शांता जी के सहित आदर पूर्वक लेकर के आए। इतनी बड़ी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई में कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को बुलवाया, वो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। दशरथ जी महाराज गए अपनी तीनों रानियों को लेकर और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के आए। ये श्रृंगी महर्षि अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के दामाद हैं। शांता जी से इनका विवाह हुआ। इनकी भी कथा बड़ी विचित्र है। इनके पिता विभांडक महर्षि थे। श्रृंगी महर्षि के पिता विभांडक महर्षि चाहते थे कि मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, इसे जीवन भर ज्ञात ही न हो कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। जन्म होते ही अपने बालक को लेकर के जंगल में चले गए और स्वयं पालन पोषण किया। उनके आश्रम में किसी नारी का कभी प्रवेश नहीं हो सकता। यहां तक कि विभांडक महर्षि के आश्रम में सिंह आते थे, शेरनी नहीं आ सकती थी। विभांडक महर्षि के आश्रम में मृग आते थे, मृगी नहीं आ सकती। ऐसे शासन से युक्त आश्रम में उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया। लेकिन मनुष्य कुछ भी कर ले, राम जी जो चाहते हैं वही होता है। राम जी जो चाहेंगे वो होगा, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो। विभांडक महर्षि चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, और भगवान चाहते थे श्रृंगी ऋषि का विवाह हो जाए, ये गृहस्थ हो जाएं। तो श्रृंगी महर्षि का विवाह हो गया शांता जी के साथ। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद की बेटी शांता जी के साथ उनका विवाह हुआ। और वो भी विवाह कैसे हुआ? उन्हें अपहरण करके विवाह हुआ। राजा अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, पानी ही नहीं बरसा, कई वर्ष हो गए। प्रजा भूख प्यास से व्याकुल। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा, महाराज आपकी बेटी जो शांता है, आप उनका विवाह अगर श्रृंगी महर्षि के साथ कर दो तो आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। श्रृंगी महर्षि का चरण पड़ते ही ये भूमि धन्य हो जाएगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने पता लगाया, बोले वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। श्रृंगी महर्षि के पिता विभांडक तो अपने पुत्र को किसी से मिलने ही नहीं देते और वो उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं। विवाह कैसे होगा? ब्राह्मणों ने कहा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, किसी भी प्रकार श्रृंगी महर्षि आपके राज्य सीमा में आ जाएं और आपकी कन्या का दान उन्हें हो जाए, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। राजा को बड़ी चिंता हुई। महाराज रोमपाद ने अपने राज्य में घोषणा की, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूं। किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। कौन जाए? विभांडक महर्षि शाप दे देंगे, भस्म कर देंगे, उनके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन स्त्रियों में साहस बहुत होता है। स्त्री अगर अपने पर उतर जाए तो उसके इतना बड़ा साहसी पुरुष भी नहीं हो सकता। साहस पुरुषों से
4 गुना ज्यादा साहस स्त्री के अंदर होगा। कुछ नर्तकियों ने, गायन करने वाली देवियों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम जाएंगे प्रजा के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए मैं कुछ भी करूंगी और कैसे भी उनको लेकर के आऊं। अब उन सब देवियों ने क्या किया महाराज, उन गणिकाओं ने, नर्तकियों ने एक सुंदर नाव बनाई और उस नाव के अंदर अनेक प्रकार के फल और मिष्ठान्न रखे और गाने बजाने में तो बड़ी कुशल थीं वो सब। गाते बजाते नाव में बैठकर नदी के मार्ग से धीरे धीरे श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट पहुंच गए। दूर दूर से उन्होंने पता लगाया कि विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर कब जाते हैं, क्योंकि अपने पुत्र को तो कहीं जाने नहीं देते थे, तो कंदमूल, फल, भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए जंगल में उन्हीं को जाना पड़ता था। उन देवियों ने, उन स्त्रियों ने पता लगाया कि जब विभांडक महर्षि आश्रम में न हो उस समय हम लोग चलें तो उनसे मिल सकते हैं। दूर दूर से पता लगा लिया और विभांडक महर्षि जब कंदमूल फल लेने गए तो अवसर पाकर के वो देवियां पहुंच गई आश्रम। श्रृंगी महर्षि ने पहली बार अपने पिता को छोड़ करके किसी अन्य प्राणी को देखा। सोचो, 16 वर्षीय हो चुके थे। देखा तो वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, हम वेद पढ़ते हैं, उसी तरह ये भी ब्रह्मचारी ही होंगे, किसी के शिष्य होंगे और मेरे यहाँ आए हैं तो अतिथि हैं। अतिथि आए तो उसका पूजन करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। तो श्रृंगी महर्षि ने उन स्त्रियों का पूजन किया। करिष्येवोत्र पूजाम वै सर्वेषां विधिपूर्वकम। श्रृंगी महर्षि ने कहा आप लोग बैठो आसन पर, मैं आपकी पूजा करूंगा क्योंकि आप मेरे अतिथि हो। फिर तो महाराज अर्घपाद्य आचमन, पुष्प, चंदन, माला इत्यादि समर्पित करके उनकी पूजा की। वो स्त्रियां बेचारी भीतर से बहुत डर रही थीं, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े तपस्वी और हमारी पूजा कर रहे, लेकिन अपना काम बनाना था, कोई दूसरी युक्ति नहीं थी, किसी प्रकार श्रृंगी महर्षि को ले जाना था। इसलिए वो गणिकाएं मन ही मन श्रृंगी महर्षि को प्रणाम कर रही थीं, लेकिन इस नाटक में उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रही थीं। इदमर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचनः, अर्घपाद्य फल फूल सब अर्पित किया श्रृंगी महर्षि ने। और फिर उन गणिकाओं ने श्रृंगी महर्षि को लड्डू दिया, लेकर के आई थी घर से बढ़िया मेवे का लड्डू बनाकर। जब लड्डू दिया, पहली बार लड्डू जब हाथ में लिया तो श्रृंगी महर्षि ने पूछा ये कौन सा फल है, कभी देखे ही नहीं थे, जंगल में फल ही मिलता था। तो मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान शुभान। श्रृंगी महर्षि ने पूछा ये कौन सा फल है, तब तक एक गणिका ने बढ़िया रसगुल्ला, छेने का रसगुल्ला निकाल के दिया, गुलाब जामुन दिया। जब श्रृंगी महर्षि ने खाया तो चकित रह गए, बोले ऐसा फल तो हमने आज तक नहीं खाया था, इसमें न छिलका है न बीज है, केवल रस ही रस है। ऐसा फल कहाँ होता है, किस वृक्ष में होता है। कितने सीधे थे, कितने सरल थे। सोचो, जिसके जीवन में इतनी सरलता और सहजता हो, संसार के प्रपंच से पूर्णतया अपरिचित थे। आपको मैं बताऊं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे महापुरुष, 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त, बहुत बड़े गणितज्ञ, वेदज्ञ और समस्त शास्त्रों के महान पंडित थे, लेकिन संसार के प्रपंच का उनको रंच मात्र भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए शास्त्र का इतना ज्ञान था। संसार का, दुनिया का प्रपंच अगर बुद्धि में भर लोगे तो शास्त्र कहां से भरोगे भाई। पेन ड्राइव में ये बुद्धि भी तो एक मेमोरी है ना। आप अपने पेन ड्राइव में ऊल जलूल चीजें भर लोगे तो अच्छी चीज रखने की जगह कहां बचेगी।
इसलिए बुद्धि में जो उपयोगी हो, जो कल्याण कारक हो, उसी को स्थान दिया जाए। दुनिया के अनेकानेक प्रपंच को, अनेक बातों को कहां तक तुम अपनी बुद्धि में। पूज्य गुरुदेव भगवान संसार के प्रपंच के ज्ञान से ऐसे रहित थे कि एक बार की घटना 1999 शायद 2000 या 99 की घटना है, जब हरिद्वार में कुंभ हुआ था। 99 था अथवा 2000 था, मुझे ध्यान नहीं है। हरिद्वार कुंभ से गुरुजी महाराज अयोध्या पधारे, हम साथ में थे सेवा में। तो साइकिल पर बैठ करके गुरुजी चलते थे। बैठकर मतलब उनको बैठा के ले जाना पड़ता था, वो स्वयं नहीं चलाते। पीछे कैरियर पर कंबल डाल दें और फिर गुरुजी दोनों पैर एक तरफ करके सीट को पकड़ लें और पैदल ढरकाते हुए साइकिल लेकर के उनको जहां ले जाना हो ले जाया जाता था। नंगे पांव रहते थे। तो अयोध्या में जो मुख्य मंदिर है श्री कनक भवन अयोध्या का, जहां श्री सीता रामचंद्र जी दिव्य दंपति विराजते हैं, तो वहां मंदिर के द्वार पर खूब दुकानें हैं पूजा पाठ की। जैसे बांके बिहारी जी की गली में जाओ तो खूब पूजा पाठ का सामान मिलता, मिठाई मिलती, गीत भी बजता रहता, कैसेटें बजती रहती। तो वहां पर भी कैसेट बेचने वाले भजन की कैसेट चलाते। तो जब भी गुरुजी उधर से गुजरे तो वो बजता रहता था, सुनते रहते थे, कभी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मैं उनको लेकर के जा रहा था, तो गुरुजी ने ऐसे ही पूछा, कहा नाम लेकर के मेरा, कि ये बताओ, ये सब देखो, जब जाओ इधर से तब ये सब गाते बजाते रहते हैं, ये थकते नहीं हैं? गुरुजी ने कहा ये दिन भर गाते बजाते रहते हैं, जब इधर से जाओ तो कुछ न कुछ गाते रहते हैं, कुछ न गाते रहते हैं, ये लोग थकते नहीं? कितना गाते हैं? हमने कहा गुरुजी वो गाते नहीं है, बहुत पहले किसी ने गाया है, वो सब मशीन में यंत्र के द्वारा रखा है, उसी को बजाते रहते हैं लोग। तो गुरुजी ने कहा ऐसी भी कोई मशीन होती है? बोले हमने कहा हाँ होती है। मैंने सोचो इस युग में उनको ये नहीं पता कि टेप रिकॉर्ड क्या होता है, कैसेट क्या होता है। उनको लगता था कि जैसे कोई बैठ करके रोज गाता हो। संसार के प्रपंच से इतने अनभिज्ञ थे। संसार के प्रपंच से जितना अनभिज्ञ रहोगे उतनी ही शुचिता और पवित्रता बनी रहेगी, और संसार के प्रपंच में जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते चले जाओ। उतना ही जानो जितने से काम चल जाए बस। श्रृंगी महर्षि को यह पता नहीं कि यह फल है कि मिठाई। उन देवियों ने कहा ऐसा फल तो हमारे यहां होता है। तब तक लगा कि विभांडक महर्षि आने वाले हैं, तो देवियां चली गईं। बोले हम जा रही हैं, आपके पिताजी आने वाले हैं, इसलिए हम सब जा रहे हैं। तो जाते जाते उनके स्वभाव को देखकर, उनकी मधुर वाणी को देखकर श्रृंगी महर्षि के हृदय में भी अनुराग उत्पन्न हुआ। श्रृंगी महर्षि ने कहा कल फिर आना, इसी समय जब पिताजी कंदमूल फल लेने जाएंगे तो आप आना, आपको कोई भय नहीं होगा। दूसरे दिन वो गणिकाएं फिर पहुंची और श्रृंगी महर्षि को प्रेम पूर्वक बुलाया और कहा आप हमारे साथ नाव में बैठो, आपको चलते हैं, नाव में बैठा करके घुमाते हैं। नाव में बैठा करके धीरे से लंगर खोल दिया और गीत संगीत सुनाती रहीं, और पानी के रास्ते, नदी के रास्ते लेकर के श्रृंगी महर्षि को वो गणिकाएं अंग देश की सीमा में आ गईं। ज्यों ही अंग देश की सीमा में नाव पहुंची और श्रृंगी महर्षि उतरे, उनका चरण पड़ते ही घनघोर वर्षा हुई। बरसों से जो अकाल था वो समाप्त हो गया। फिर तो वहां के राजा रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का कन्यादान किया और बड़े धूमधाम से श्रृंगी महर्षि का शांता जी के साथ विवाह हो गया। विभांडक महर्षि जब लौट करके आए तो देखा आश्रम में बालक नहीं। देख लिया, सब कुछ जान गए। बड़ा क्रोध आया विभांडक महर्षि, मैं अपने पुत्र को योगी बनाना चाहता था और मेरे बेटे का ब्याह करा दिया। अब तो क्रोध में श्रृंगी विभांडक महर्षि चल पड़े, चल करके राजा को शाप दे दिया। इधर ब्राह्मणों ने सलाह दिया कि जब विभांडक महर्षि आवे तो वर वधू को दोनों को तैयार करके, सजा करके तैयार रखना,
विभांडक महर्षि आवे तो उनके चरणों में वर वधू को प्रणाम करवाना, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। विभांडक महर्षि जब आए तो सब योजना पहले से बनी थी। श्रृंगी महर्षि और शांता, श्रृंगी महर्षि दूल्हा वेश में, सुंदर जामा जोड़ा पहने, हार पहने हुए, कानों में कुंडल, मस्तक पर मोर, और साथ में बगल में वधू शांता जी। ऐसी सुंदर जोड़ी ने जब चरणों में प्रणाम किया विभांडक महर्षि को, तो विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि ने सोचा अब जो होना था सो तो हो गया, अब इनको शाप देना ठीक नहीं है, अब तो इन्हें आशीर्वाद दिया जाए कि इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो। और अपने पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दे करके विभांडक महर्षि तपस्या करने के लिए चले। ऐसे वीतराग तपस्वी श्रृंगी महर्षि जिनका विवाह शांता जी से हुआ, उनको आदर पूर्वक लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या आए और उन्हीं के द्वारा ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और भक्ति के सहित जब आहुति दी श्रृंगी महर्षि ने, तो अग्नि कुंड से अग्नि देवता हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। अभिबाट देव नृप जाई, अभिबाट देव नृप जाई। यथा जोग के भाग्य बनाई, यथा जोग के भाग्य बनाई। अब अधिष्ठ भय पाप पे सकल सबई समुझाई, अब अधिष्ठ भय पाप पे सकल सबई समुझाई। परमानंद मगन पर हर्ष हृदय समाई, परमानंद मगन पर हर्ष हृदय समाई, हर्ष हृदय समाई, हर्ष हृदय समाई। श्रृंगी महर्षि ने जब आहुति दी, जब ये यज्ञ चल रहा था दशरथ जी महाराज का, उस समय यज्ञ में आहुति लेने के लिए ब्रह्मादिक देवता आए थे। अव्यक्त रूप से यज्ञ मंडप में वे देवता उपस्थित थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उन देवताओं में आपस में चर्चा हो रही थी। इस चर्चा की चर्चा वाल्मीकि जी कर रहे हैं। क्या चर्चा हो रही थी? बोले उस सब देवता इसी विषय की चर्चा कर रहे थे कि रावण के आतंक से हमको मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि सब रावण के आतंक से दुखी थे। सारे देवता रावण के वशवर्ती हो गए। ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। रावण पंडित था, वेद पाठ सुनता था, तो वेद पाठ सुनाने के लिए कोई साधारण पंडित नहीं जाते थे रावण के यहाँ, ब्रह्मा जी को जाना पड़ता था। रावण ने कहा ब्रह्मा जी चारों वेद के विद्वान हैं, वो आएंगे और वेद सुनाएंगे। वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जाकर के वेद पढ़ते थे। लेकिन समय से पहले अगर ब्रह्मा जी पहुंच जाएं बिफोर और वेद पाठ शुरू कर दें, तो रावण का जो सेवक होता था वो डांट देता था ब्रह्मा जी को, अभी वेद पाठ बंद करिए, अभी समय नहीं हुआ, जब समय होगा तब वेद पाठ करना। ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम। रावण का सेवक कहता था चुपचाप बाहर अभी आप बैठिए, जब आपका समय होगा तब आप आकर के वेद पाठ करेंगे। ये रावण का तपता था मारे। रावण साधारण नहीं था, तभी तो भगवान को आना पड़ा। जब किसी के वश की नहीं होती है तब भगवान को करना पड़ता है। अगर रावण किसी से हारने वाला, पराजित होने वाला होता तो भगवान को क्यों आने की जरूरत पड़ती? ब्रह्मा भी उसके वश में थे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, वेद पढ़े विधि।
शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर रोज कैलाश से लंका जाते थे। क्यों? नाथ आप मेरे आराध्य हैं, आप समय से आ जाया कीजिए, मैं आपकी पूजा कर लिया करूं। सोचो कैसा आदमी था रावण महाराज। शंकर जी को समय से आना पड़ता था पूजा करवाने के लिए। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सभीत, भगवान शंकर भी डरते थे और समय से आकर के बैठ जाते थे। फिर रावण पूजा वूजा कर ले, जब पूजा कर ले तो भगवान शंकर कहते थे अब हम जाएं। रावण कहता था हाँ सरकार पधारो, तब जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। किसी ने कहा भगवान शंकर विश्वनाथ वो रावण से डरते थे। बोले डरते तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की दुष्टता से बचने के लिए व्यक्ति कुछ बातें मान लेता। भगवान शंकर ने सोचा ये दुष्ट मेरे घर आए, इससे अच्छा है मैं ही इसके घर चला जाऊं। क्यों? बोले उसके पहले रावण जाता था पूजा करने के लिए कैलाश। एक दिन पूजा किया और पूजा करने के बाद उसको क्या सूझी, रावण ने सोचा भगवान शंकर जिस कैलाश पर हैं, इस कैलाश पर्वत को ही मैं उठा करके देखूं इसमें कितना वजन है। एक खोपड़ी हो तो ठीक हो, जिसकी 10 खोपड़ी, 10 खोपड़ी में किस खोपड़ी में कौन सा विचार चल रहा है पता नहीं। रावण ने कहा कि लाओ एक बार कैलाश उठा करके देखें इसमें कितना वजन है। और अपने 20 हाथों को लगा करके रावण ने कैलाश को उठा लिया। जब रावण ने कैलाश को उठाया तो कैलाश हिला। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी, वो घबरा गई, लिपट गई भगवान शंकर से। भोलेनाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले जिस चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान शंकर ने सोचा हम ही चले जाएंगे उसके यहाँ, कौन ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलावे रोज रोज, ऐसी विपत्ति तो दूर ही रहे ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान शंकर भी समय से आ जाते थे। बोले पूजा कर लो फिर हम जाएं, फुर्सत मिले। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। चंद्रमा को ऐसी फटकार लगती थी, न बोल चंद्र मंद बुद्धि। रावण का सेवक कहता था हे चंद्रमा मंद बुद्धि, ज्यादा मत बोलो, चुपचाप बैठो, जब मेरे महाराज का संकेत होगा तब तुम कुछ बोलना। रावण के दरबार में चंद्रमा को भी डांट पड़ती थी। देवगुरु बृहस्पति इतने बड़े विद्वान, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी अगर बोल दें ज्यादा कुछ तो रावण के सेवक उनको डांट देते। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। हे बृहस्पति कम बोलो, चुपचाप बैठ जाओ। देवगुरु बृहस्पति चुपचाप बैठ जाते। ये रावण का आतंक था। सारे देवता त्रस्त थे। सारे देवता दशरथ जी के यज्ञ में आहुति लेने के लिए आए थे। सब आपस में विचार करने लगे रावण के दुख से मुक्ति कैसे मिले। ब्रह्मा जी वहां थे। सबने ब्रह्मा जी से कहा आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना उद्धत बना दिया है, आपने उसे वरदान दे दिया, इसी से वो शक्तिशाली होकर सबको त्रास दे रहा है। ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे। ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। देवता बार बार ब्रह्मा जी से कह रहे थे आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी का ये दुख भगवान से देखा नहीं गया और भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आए उन देवताओं के बीच में। ये दृश्य किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। महर्षि वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लिख रहे हैं एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति। भगवान विष्णु महाप्रकाश में महाद्युति ही
शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर विभूषित जगतपति भगवान नारायण अपने गरुण पर बैठ करके आए। जब गरुण पर बैठ करके आए तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवन, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। लोक के हित की कामना के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सभी देवताओं ने कहा। भगवान ने कहा, क्या प्रार्थना है? देवताओं ने कहा, रावण के आतंक से हम त्रस्त हैं। रावण हमें बहुत सताता है। राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। जो रावण मूर्ख है और अपने बल के अभिमान में, वीर्योद्रेकेण, अपने बल के उद्रेक के कारण, अभिमान के कारण हम सबको त्रास देता है। क्रीडंतो नंदन वने रौद्रेण विनपातिताः। उस रावण के आतंक से हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, बस आप लोगों के हित के लिए मैं आया ही हूं। भगवान ने कहा, ये दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। जिस यज्ञ में आप आहुति लेने आए हैं, इसी यज्ञ के माध्यम से मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। और चिंता मत करो, भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दो। हितार्थम युधि रावणम, आप लोगों के हित के लिए, लोक के हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मारूंगा। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके पुत्र पौत्र, उसके मंत्रियों को, उसके सारे राक्षसों को, सबको मैं मार दूंगा। बोले, महाराज केवल रावण को मारने के लिए आप आएंगे? भगवान नारायण ने कहा, रावण का वध करने के बाद 11,000 वर्ष तक इस धरती पर मैं रहूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च बत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। इस मनुष्य लोक में, मनुष्यों के बीच में 11,000 वर्ष तक मैं रहूंगा और इस पृथ्वी का मैं पालन करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। एवं दत्वा वरम देवो देवानाम विष्णुरात्मवान। ये वचन कह करके भगवान ने विचार किया कि अब मैं दशरथ जी का पुत्र बनूं। सच पूछो तो दशरथ जी तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। सामान्य दृष्टि से विचार करें तो दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उनके अंदर कहीं ऐसी योजना नहीं थी कि भगवान ही मेरे पुत्र बन करके आए। और दूसरी बात, दशरथ जी को ही पिता बनाने की रुचि भगवान ने क्यों प्रकट की? भगवान को अवतार लेना था तो इस धरती पर बड़े बड़े राजा थे, कहीं भी अवतार ले लेते भगवान। जनक जी भी इतने बड़े राजा थे, काशी नरेश थे, बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे। लेकिन राम जी ने दशरथ जी को ही पिता बनाने का विचार किया और अयोध्या को अपनी जन्मभूमि बनाने का विचार किया। सोचो, राम जी को न दशरथ जी इस धरती पर लाए, न कौशल्या लाई, न कोई ला सका राम जी को। राम जी अयोध्या में अपनी मर्जी से आए, स्वयं की इच्छा उनकी थी, निज इच्छा निरमित तन। कोई चाहे जितना कह ले कि हम राम को लाए हैं, बोले राम को कोई क्या लाएगा, राम तुमको लाए हैं। राम न होते तो तुम न होते। राम को कोई लाने वाला नहीं। राम को तो दशरथ भी लेकर के नहीं आए। दशरथ जी तो केवल पुत्र चाहते थे, लेकिन दशरथ जी को पिता बनाने की इच्छा भगवान के मन में पैदा हुई। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। और अयोध्या को अपनी जन्मभूमि बनाने की इच्छा भगवान के अंदर पैदा हुई। भगवान ने चयन किया, अयोध्या ही मेरे लिए उत्तम है। इसलिए राम जी अपनी इच्छा से आकर के वहां बैठे हैं।
और आज भी राम जी अपनी इच्छा से वहाँ विराजमान हैं। वह राम की नगरी अयोध्या नगरी है, जहाँ कण कण में राम जी विद्यमान हैं। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सोका। अयोध्या का कण कण राम में। भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करो, मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। और तब तक ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सुर सत्तमयी, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अवतार लेने के लिए उद्यत हुए। और ज्यों ही अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ में श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की, यज्ञ कुंड में आहुति गिराई, इधर देवताओं के बीच से भगवान अंतर्धान हुए और उधर अग्नि देवता जब चरु लेकर के प्रकट हुए, पायस लेकर, खीर लेकर, तो भगवान उसी खीर में प्रविष्ट हो गए सूक्ष्म रूप से। देवताओं के बीच से अंतर्धान हुए और खीर में प्रविष्ट हुए। भगवान कहीं गए और फिर आए ऐसा नहीं, आ तो पहले ही गए थे। यज्ञ मंडप में देवताओं के बीच में संवाद कर रहे थे, इधर हवन हुआ, आहुति गिरी, अग्नि देवता प्रकट हुए, तब तक भगवान उन देवताओं को संतुष्ट करके आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर्धान हुए और गए कहां? बोले उसी चरु में प्रविष्ट हो। अग्नि देवता चरु लेकर के जब प्रकट हुए तो दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीमिव प्रियाम, सुंदर स्वर्ण के पात्र में चांदी के ढक्कन से ढके हुए सोने का पात्र था। तप्त जाम्बू नदमयी, तपे हुए स्वर्ण से बना हुआ पात्र, और राजतांत परिच्छदाम, और चांदी के ढक्कन से ढका हुआ, उसके अंदर सुंदर पायस। वो पायस क्या था? वो पायस कुछ और नहीं, स्वयं भगवान ही पायस के रूप में थे। भगवान ही पायस बन गए। और देवता, उस अग्नि देवता ने कहा इदम तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम, हे राजन ये पायस जो है देव निर्मितम। शब्दों पर विचार करो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पायसम, ये जो खीर है ये किस चीज से बनी है? चावल से, चीनी से, दूध से। चावल, चीनी, दूध, मेवा मिलाकर के पायस बना है। वाल्मीकि जी कहते नहीं, पायसम देव निर्मितम, स्वयं देवाधिदेव भगवान ही पायस के रूप में निर्मित हो गए, पायस बन गए। अग्नि देवता ने कहा ये पायस आप अपनी पत्नियों को बांट दो। एक बात और, भगवान का प्राकट्य लौकिक विधि से नहीं होता। जैसे संसार में लौकिक विधि से पति पत्नी के संयोग से संतान की प्राप्ति होती है, गर्भधारण होता है, यह लौकिक विधि, भौतिक विधि भगवान के अवतार में प्रयुक्त नहीं होती। इसीलिए भागवत में भी वर्णन है, अन्य ग्रंथों में भी चर्चा है कि अंत में कंस ने देवकी वसुदेव को एक दूसरे से अलग कर दिया और 8वें गर्भ के रूप में जब भगवान आते हैं तो भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर हृदय के माध्यम से उनके नेत्रों की ज्योति के रूप में निकल करके भगवान देवकी के आंखों में गए और तब देवकी के नेत्रों के माध्यम से उनके गर्भ में भगवान का वह तेज अभिभूत हो गया। ये साधारण जन्म कर्म नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इसको तत्व पूर्वक जो जानेगा वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और राम जी का भी जन्म ऐसे, तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आए। किस प्रकार से? बोले उस खीर के माध्यम से भगवान उनके गर्भ में। कोई गर्भाधान की विधि नहीं हुई,
अब तो महाराज उस खीर को दिया और कहा माताओं को बांट दो। एवं तासाम ददौ राजा भार्याणाम पायसम पृथक। उस यज्ञ के पायस को दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को क्रम से दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी ने अपने पायस को बांटा और कैसे बांटा? बोले आधा कौशल्या जी को दे दिया। अब जो आधा बचा उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया, क्योंकि द्वितीय पत्नी सुमित्रा जी है। बड़ी पत्नी महारानी कौशल्या, द्वितीय पत्नी सुमित्रा और तृतीय पत्नी सबसे छोटी महारानी कैकेयी। तो जिसका जो पद है उस पद के अनुसार उसका सम्मान होता है। आधा महारानी कौशल्या को दिया, आधा जो पायस था उसका 2 हिस्सा करके एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया, एक हिस्सा जो बचा था उसका भी 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा कैकेयी को दिया और जो बचा एक हिस्सा था वो पुनः सुमित्रा जी को दे दिया। इसको आप ऐसे समझो जैसे 16 आना पायस में से 8 आना कौशल्या जी को दे दिया, बचा 8 आना, उसमें से 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। फिर अंत में जो 4 आना बचा उसका 2 हिस्सा किया, 2 आना और एक हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया और जो 2 आना बचा वो फिर सुमित्रा जी को दे दिया। तो उस पायस के 8 आने से राम जी गर्भ में आए और जो 4 आना सुमित्रा जी को दिया 1/4, उससे लक्ष्मण जी महाराज गर्भ में आए और 8वां हिस्सा जो था 2 आना, उसमें 2 आना जो कैकेयी जी को दिया उससे भरत जी गर्भ में आए और 2 आना जो सुमित्रा जी को पुनः दिया उससे शत्रुघ्न जी आए। ये कितना सुंदर विज्ञान था। गर्भ में सबसे पहले राम जी आए और राम जी के बाद गर्भ में कौन आया? लक्ष्मण जी आए, क्योंकि कौशल्या जी के बाद सुमित्रा जी को पायस मिला 4 आना, तो लक्ष्मण जी आए। फिर महारानी कैकेयी को मिला 2 आना, तो भरत जी गर्भ में आए और 2 आना जो बचा था वो फिर सुमित्रा जी को दिया तो उससे शत्रुघ्न जी आए। तो चारों भाइयों का गर्भ में आने का जो क्रम है वही उनके बड़े और छोटे होने का भी क्रम है। इसीलिए सबसे बड़े भैया राम जी जब चारों भाई का नाम लेते हैं तो कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जबकि राम जी के बाद भरत जी का जन्म हुआ है। लेकिन राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ऐसा नहीं कहा जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्यों? बोले पहले राम जी गर्भ में आए, फिर लक्ष्मण जी गर्भ में आए, फिर भरत जी गर्भ में आए और तब शत्रुघ्न जी गर्भ में आए। तो गर्भ में आने का जो क्रम है उस क्रम से चारों भाइयों का नाम आज भी सनातन धर्म में लिया जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तीनों रानियां गर्भवती हुई और जब से भगवान गर्भ में आए तब से अयोध्या में
अद्भुत आनंद छा गया। जब ते राम जातिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जातिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछु विकाल चली गयहु, हे प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। सुख जुत कछु विकाल चली गयहु, हे प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। हे प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु, हे प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। जब से भगवान गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महु राजई सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों माताएं महल में शोभा को प्राप्त होती हैं। अद्भुत छटा है। नित्य प्रति नवीन मंगल और दिव्य उत्सव होने लगे और धीरे धीरे समय बीत गया। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, सुख पूर्वक वो काल बीता। कौन सा काल? बोले गर्भावस्था का काल। जब तक सकुशल बालक का जन्म न हो जाए तब तक का समय बड़ा कठिन होता है। थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जच्चा बच्चा दोनों को दिक्कत हो जाती है। वो समय सही से बीत जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। गोस्वामी जी कहते हैं सुख पूर्वक वो समय बीता। तीनों रानियां अंतर्वतनी थीं और सुख पूर्वक समय बीता और भगवान के प्रकट होने का वो समय आ गया। कितना दिन बीता? बोले साधारण बालक 9 महीने 9.5 महीने में जन्म लेता है, लेकिन यहां तो महाराज 11 महीने बीत गए। 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गया। चैत्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माताओं ने चरूप्राशन किया था और गर्भधारण किया, और अगले साल जब चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी आ गई, केवल 6 दिन बचे थे 1 वर्ष पूरा होने में। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट्समत्ययुः। ततश्च द्वादशे मासे 12वां महीना आ गया और 12वें महीने में 24 दिन बीत गए। तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, ये जोग बना। जो योग होता है, सुंदर नक्षत्र हो, सुंदर दिन हो, सुंदर तिथि हो, सुंदर काल हो, वो सब जोग एकत्रित हो गए महाराज। चैत्र के शुक्ल पक्ष की वो नवमी आई, भगवान के प्राकट्य की बेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता।
मधुमास, मधुमास माने चैत्र मास, बसंत ऋतु, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, ये सब जोग बना और भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो देवताओं ने आकर के मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति की। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए, गर्भ में ही देवता आकर के स्तुति करते हैं। और देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट हुए। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए तब भगवान प्रकट हुए मां कौशल्या के सम्मुख। दिन के ठीक 12 बजे थे, मध्याह्न की वेला थी। मां कौशल्या अपने महल में बैठी थी और पूर्व की ओर देख रही थी। पलंग पर बैठ करके विचार कर रही थी प्रसन्न मुद्रा में, कब बालक का जन्म होगा। 12वां महीना पूरा होने वाला है, कब लाला का मुख मैं देखूंगी, कैसा होगा। यह सब मनोरथ कर रही थी मन मन और विचार कर रही थी। तब तक दिन के ठीक 12 बजे जब सूर्य मध्य आकाश में होते, उस समय मां कौशल्या के सामने प्रणवाकार ज्योति प्रकट हुई। प्रणवाकार, प्रणव माने ओमकार, ओम जो लिखते हैं ऐसे, ओंकार के समान, प्रणव के समान नीले रंग की एक ज्योति प्रकट हुई मां कौशल्या के सामने। नीले रंग का प्रकाश जैसे ओम लिखा हो। ये प्रणव भगवान का स्वरूप है। अकार, उकार, मकार और अनुस्वार, यही चारों भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान की उपासना में पंक्तियों में हम लोग गाते भी हैं, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये प्रणव ब्रह्म का स्वरूप है। ओम इत्तेकाक्षर ब्रह्म। ओम यह एक अक्षर स्वयं में ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। तो प्रणव के समान, ओम के समान नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति रूप भगवान ही। जब ज्योति प्रकट हुई तो मां कौशल्या ने देखा ये तो प्रणव ज्योति है। कुछ ही क्षण में वह प्रकाश इतना बढ़ा कि महारानी कौशल्या की आंखें चौंधिया गईं। कुछ क्षण के लिए मां कौशल्या ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह प्रकाश सहन नहीं हुआ। तब तक फिर जब हिम्मत करके मां कौशल्या ने आंख खोली तो क्या देखती हैं, उस प्रणव ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए। मां कौशल्या ने देखा धरती से कुछ ऊपर भगवान के चरणों के पास दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था और भगवान धरती का स्पर्श नहीं कर रहे थे, जैसे आकाश में टंगे हों। मस्तक पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा था। कानों में मकराकृत कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, वैजयंती माला, कमल के पुष्पों की माला, सुंदर समुन्नत नासिका,
कजरारे भगवान के सुंदर नेत्र, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड, गले में अनेक आभूषण, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, कमर में लिपटा हुआ भगवान का दिव्य पीतांबर, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म। भगवान नारायण के इस दिव्य रूप को देखकर मां कौशल्या हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनोहारी, अद्भुत रूप निहारी। माँ कौशल्या भगवान की स्तुति करने लगी। आइए हम सब लोग मिलकर के स्तुति करें। ये स्तुति आप सबको याद होगी और आपकी आवाज, आपकी ध्वनि मेरे कानों तक आनी चाहिए। इतने उच्च स्वर में भगवान की स्तुति गाएं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, धन घन श्यामा, निज आयुध भुज जारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। हुई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना, जीत रवाना, वेद पुराण भजन। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीगंधा। मांडली काया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, अवगुर शोभासी, उपहासी, चुनत धीर मति तेरे नर। हरि कथा तुम्हारी बात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम रहे। जब ज्ञाना प्रभु मुझ गाना, चरित बहुत विधि कीन जहे। कई कथा सुहाई, बात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम रहे। माता तुम्ही भोली, सोमति डोली, भजऊ तात यह रूपा। शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी भजन सुजाना, रोदन खाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित के भावनी, हरि भक्त भावनी, दीन परहि भव कूपा। चरित के गावहि, हरि भक्त भावनि, दीन परहि भव कूपा। धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निधि इच्छा निर्भित प्रभु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु मई सत संतन की। अभी तो जन्म हुआ है, अभी उत्सव होना बाकी है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी तो उत्सव होना बाकी है। भगवान प्रकट हुए, मां कौशल्या ने प्रार्थना की। मां कौशल्या की प्रार्थना पर भगवान बालक बन गए और बालक बन करके भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। और भगवान जब रोने लगे तो रोने की आवाज जब बाहर गई
अरे बालक के रोने की आवाज़, लगता है बालक का जन्म